हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ीसा स्टडी लैब जूनियर। मैं धरित्री आप लोगों को आज 8th क्लास का साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। टॉपिक क्या है आज का ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों देखिए, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है या फिर रिप्रोड्यूस कैसे होता है, वो तो एवरी और मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। जैसे फूलों भी एक फूल होता है या फिर ह्यूमन बींग्स होता है या पशुओं होते हैं, तो सबका रिप्रोडक्शन का क्षमता रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड में मैंने मेंशन किया हूँ इसका डेफिनेशन। तो क्या है ना, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। मतलब रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी होता है, मतलब कैपेबिलिटी होता है, जिसमें हम सेम टू सेम मतलब मेरा डुप्लीकेट टाइप जो तुम्हारा ऑफस्प्रिंग होता है, तो उस टाइप का हम प्रोड्यूस करते हैं आवरसेल्व्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका ना, रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे स्लाइड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा होगा कि जैसे प्रजनन क्षमता किस किस चीज के होते हैं ना, पशुओं का होता है या फिर ह्यूमन बींग्स का होता है या फिर कोई भी मतलब मछली या फिर किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन का क्षमता होता है अपने लाइफ में। तो ना ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स आर रिप्रोडक्स, मतलब जितने भी जो मतलब लिविंग थिंग्स है वो सब के सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा अभी रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या है, मतलब हम इसको किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। क्या क्या है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, इसमें एक ही पेरेंट कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे मान लीजिए मैं कंसिडर करती हूँ एक एमोएबा, ठीक है। एमोएबा या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई टाइप का हाइड्रा, वो लोगों का रिप्रोडक्शन के लिए उनका प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए वो अकेले ही काफी रहते हैं। जैसे अगर एक एमोएबा में लेती हूँ, एमोएबा क्या होता है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका एक ही न्यूक्लियस होता है और एक ही सेल होता है, ठीक है। तो आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं कि एमोएबा का जो प्रोडक्शन क्षमता होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या करता है ना, अपना जो ऑफस्प्रिंग बनाता है या फिर अपना जो डुप्लीकेट्स बनाता है वो अपने ही सेल से डिवाइड करके या फिर डिटैच करके बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि देखो रिप्रोडक्शन में दोनों ऑर्गन्स, हम जब प्रजनन करते हैं तो दोनों ऑर्गन्स का अटैच होना जरूरी होता है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, एक ही ऑर्गेनिजम्स में से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार हो सकता है। कैसे ना, फॉर एग्जाम्पल हम लेते थे एमोएबा। एमोएबा यूनिसेलुलर होता है और उसका जो एक फल स्लेट निकलता है जब वो प्रोडक्शन करने का क्षमता में आ जाता है, तो उसका एक फल स्लेट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं ना, स्यूडोपोडिया बोल के बोलते हैं। वो क्या करता है ना, कोई भी फूड टाइप का जो चीजें लेता है बाहर, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, देन वो अपना लेग्स को सेपरेट करने के लिए शुरू हो जाता है। तो सेपरेट करने के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं हम ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। वैसे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाई हूँ आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। हम लोग जितना भी मतलब मेल फीमेल जो भी रहते हैं उन लोगों का एम्ब्रियोस आता है या फिर स्पर्म्स आता है या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, गैमेट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो साइंटिफिक वर्ड में हम उसको क्या बोल सकते हैं ना, गैमेट्स आता है। एक मेल गैमेट आता है और एक फीमेल गैमेट आता है। और रिप्रोडक्शन किस में होता है ना, फीमेल में होता है। फीमेल का जो ओवरियन पार्ट रहता है वहां पे हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट आके फीमेल गैमेट में अटैच होता है और वो क्या फॉर्म करता है ना, जाइगोट फॉर्म करता है। देखिए आप स्लाइड में देख सकते हैं, मेल गैमेट आ रहा है और फीमेल गैमेट में अटैच हो रहा है और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा आपको ना, जाइगोट प्रोड्यूस होगा।
ठीक है, जायगोट प्रोड्यूस होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, वो धीरे धीरे जब ग्रोथ करेगा तो हम उसको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। और ऑफस्प्रिंग जब ग्रोथ हो के जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब वो प्रोड्यूस होके बाहर आएगा तो इन्फेंट बोलेंगे, एंड देन वी विल कॉल इट चाइल्ड। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। जैसे कि कोई भी सिंगल पेरेंट होते हैं, उनका जो ऑफस्प्रिंग आते हैं तो उस पेरेंट्स का जो प्रोडक्शन प्रजनन क्षमता को हम क्या बोल सकते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो ना इसमें लिखा गया है कि न्यू इंडिविजुअल्स सो फॉर्म्ड आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मतलब जैसे कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उसका जो डुप्लीकेट्स या फिर उसका जो ऑफस्प्रिंग आएंगे तो सेम टू सेम एज इट इज विथ हिज पेरेंट्स। तो सिंगल पेरेंट जब इन्वॉल्व होंगे तो उसमें हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बहुत सारे स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एमोएबा है और या फिर हाइड्रा है या फिर यूग्लेनिया है, जो सब के सब एक सिंगल पेरेंट से और उन लोगों का रिप्रोडक्शन करने का क्षमता है। ठीक है, जैसे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आता है, तो एसेक्सुअल में वैसा नहीं होता है। वो अपनी आर्ट से एक कोई भी एक पार्ट को डिटैच करते हैं और उसमें से डुप्लीकेट्स बनाते हैं या फिर एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। जैसे इट इज ए प्रिमिटिव एंड ए सिंपल मेथड। ठीक है, देखिए स्लाइड में देखिए, इट इज ए प्रिमिटिव और ए सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इट इज ए सिंपल मेथड, क्योंकि हम लोगों का जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि जाइगोट कैसे फॉर्मेशन होता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलके जाइगोट फॉर्मेशन होता है और वो मल्टीप्लीकेशन हो के आपका एम्ब्रियोस में कन्वर्ट होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो कौन सा प्रोसेस में वो होता है ना, बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि बैक्टीरिया, एमोएबा या फिर पैरामीशियम या यूग्लेनिया में होता है। तो ये क्या है ना, वो अपने आप में से मतलब सिंगल पेरेंट होके अपना ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, बाइनरी फिशन में ना, तो ए पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड देन ईच सेल दस फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ फॉर्म एन इंडिविजुअल। मतलब जैसे एक पेरेंट सेल होता है, उसमें से 2 डॉटर सेल होते हैं और डॉटर सेल क्या करते हैं ना, 2 ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आपका बाइनरी फिशन हो गया। तो ये किस किस में होता है, एमोएबा में होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए ये स्लाइड आप करके देख सकते हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मतलब क्या क्या टेक्स प्लेस होता है ना, मल्टीपल फिशन भी हो सकता है। अगर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो 2-3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन का क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का पार्ट्स हो रहा है। कैसे, जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और भी एक है बर्डिंग्स। ठीक है, बर्डिंग्स हम देखेंगे किसमें ना, हाइड्रा में हम देखने पाएंगे बर्डिंग्स। हाइड्रा क्या करता है ना, जब उसको रिप्रोड्यूस करना होता है अपना एक पार्ट्स को वो अपना बॉडी से डिटैच करता है। हाइड्रा या फिर ईस्ट, ये सब कौन सा मेथड में रिप्रोडक्शन करते हैं ना, बर्डिंग मेथड में करते हैं। ठीक है, उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अटैच होता है अपने बॉडी से और धीरे धीरे ग्रोथ होकर डिटैच होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे ही हम बच्चों देखिए पढ़ेंगे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया लिंक से अपना ऐप डाउनलोड कीजिए और बहुत सारा मटेरियल्स या फिर स्टडी मटेरियल्स को देख के आप जान पाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।